हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे टारगेट अड्डा बाई प्रीति मैम। हम लोग का सर्वोच्च न्यायालय पढ़ रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय आज हम लोग की योग्यता नियुक्ति हम लोगों ने पढ़ लिया। अब योग्यता पढ़ना है। भारत का वो नागरिक हो, ठीक। दूसरा क्या होता है कि कम से कम उच्च न्यायालय या अधिक से अधिक एक या एक से अधिक, ठीक है, उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकील के पद पर कार्यरत हो, या अगर ये योग्यता नहीं रहता है तो कम से कम एक उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर हो। न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हो। अगर ये भी नहीं रहेगा तो राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति जांच करता है उसका कि वो राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून के मामले में, विधि के मामले में पारंगत ज्ञान हो। मतलब योग्यता में क्या होता है कि वो भारत का नागरिक हो या कम से कम एक उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकील के पद पर कार्यरत हो या 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हो। अगर ये दोनों में नहीं रहता है तो राष्ट्रपति की दृष्टि में राष्ट्रपति उसको जांचता है वो कानून में या विधि में ज्ञान में पारंगत ज्ञान हो, तो वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए योग्य है, माना जाएगा। अब इसका कार्यकाल, तो कार्यकाल इसका क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल आर्टिकल अनुच्छेद 124 के 2 में कहा गया है। योग्यता का वर्णन आर्टिकल अनुच्छेद 124 के 3 में है, ठीक। और कार्यकाल का वर्णन आर्टिकल अनुच्छेद 124 के 2 में किया गया है, ठीक। ये क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के कार्यकाल, इसका आयु निर्धारित है कि वो 65 वर्ष की आयु तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर सकता है। तो इसके कार्यकाल का कोई वर्णन नहीं किया गया है संविधान में, ठीक। इसका संविधान में न्यूनतम आयु का वर्णन नहीं किया गया है। अगर वो 55 साल का भी होता है तो भी वो न्यायाधीश के पद पर अप्लाई कर सकता है और न्यायाधीश के पद पर कार्य कर सकता है। मतलब 65 वर्ष इसका अधिकतम आयु है, इसके बाद वो सेवानिवृत्त हो जाता है, ठीक। अपना ये शपथ कार्यकाल, अब शपथ ये क्या करता है कि राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करता है और इसका अनुच्छेद 124 के 6 में है। एक मैं वीडियो लाऊंगी जिसमें आर्टिकल के बारे में वर्णित किया जाएगा, वर्णन कर देंगे आर्टिकल, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो आर्टिकल को पढ़ने में, ठीक। शपथ जो है राष्ट्रपति के शपथ का समक्ष ग्रहण करता है और आर्टिकल 124 के 6 में ये वर्णित किया गया है।
ये त्यागपत्र किसको देता है? त्यागपत्र। तो त्यागपत्र भी ये राष्ट्रपति को देता है। ठीक। अब इसके हटाने की प्रक्रिया क्या है? हटाने की प्रक्रिया कैसे इसको हटाया जा सकता है? इस पर तो महाभियोग नहीं लगता है, महाभियोग के द्वारा इसको हटाया जा सके। तो हटाने की प्रक्रिया क्या है कि अगर वो मतलब कि कदाचार में या असमर्थता के आधार पर अगर उसको देखा जाता है, तभी इसको हटाने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, अगर संविधान के विपरीत अगर कार्य कर देता है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो होता है का न्यायाधीश अगर संविधान के विपरीत कार्य कर देता है, संविधान के विपरीत कार्य करता है, या वो उस पे साबित कदाचार होता है, कदाचार या असमर्थता के आधार पर, मतलब कि अगर वो उसका कदाचार अगर साबित हो जाता है या वो कोई काम करने में असमर्थ है, तो उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक। और ये इसको हटा कौन सकता है? तो ये राष्ट्रपति ही इसको हटाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाएगा, हटाया जाएगा। लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा तो हटाया जाएगा, लेकिन इसमें एक शर्त रहता है। ठीक, शर्त रहता है क्या कि लोकसभा का 100 सदस्य, ठीक है, और राज्यसभा का 50 सदस्य जो उसमें कार्य कर रहे हैं, तो लोकसभा का 100 सदस्य और राज्यसभा का 50 सदस्य अगर ये हस्ताक्षर कर देता है, हस्ताक्षर कर देगा, और ये किसको सौंप देता है? सौंपता किसको है? तो अध्यक्ष को, मतलब लोकसभा के अध्यक्ष को कहेंगे, या राज्यसभा के सभापति को कहेंगे। मतलब ये दोनों सदनों में पारित होता है। ठीक, दोनों सदनों में पारित होने के बाद ही इसको हटाया जा सकता है, न्यायाधीश को। तो हटाने के लिए शर्त रहता है कि लोकसभा का 100 सदस्य और राज्यसभा का 50 सदस्य दोनों क्या करेगा? हस्ताक्षर कर देगा, और हस्ताक्षर करके ये सौंप देगा किसको? अध्यक्ष को, और वहाँ के सभापति को सौंप देगा। फिर अध्यक्ष और सभापति क्या करेगा कि स्वीकार कर लेता है। अगर इसको स्वीकार कर लेगा, स्वीकार कर लेगा, तो ये क्या करेगा कि एक जांच कमेटी बैठाएगा। ठीक है, एक जांच कमेटी बैठाएगा, और जांच कमेटी में 3 सदस्य होते हैं। पहला क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, का मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है। दूसरा क्या होता है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है। और तीसरा क्या कौन सा होता है कि विधि में, मतलब कानून के मामले में पारंगत ज्ञान हो, इसी के द्वारा ये जांच कमेटी बैठता है। अगर ये इसी के थ्रू क्या करता है कि जांच कमेटी बैठता है, जांच कमेटी बैठेगा। अगर वो साबित हो जाता है न्यायाधीश का, अगर कदाचार साबित नहीं होता है, पहले कदाचार साबित नहीं होता है, तो क्या होता है कि वहीं पर ये प्रक्रिया जो होती है समाप्त कर दी जाती है। हटाने की प्रक्रिया क्या कर दी जाती है? समाप्त कर दी जाती है। लेकिन अगर वो कदाचार साबित हो जाता है, कदाचार साबित हो जाता है, तो फिर ये दोनों सदनों के कुल सदस्यों का, दोनों सदनों के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से
पारित होकर कहाँ भेज दिया जाएगा? राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप दी जाती है, सौंप देते हैं। अगर राष्ट्रपति को रिपोर्ट से तो राष्ट्रपति क्या करेगा? यह आदेश दे देता है कि इनके न्यायालयों को, न्यायाधीशों को हटा दिया जाए। न्यायालय के न्यायाधीश को हटा दिया जाए। तो ये इसमें केवल ये पूछता है कि ऑब्जेक्टिव में कि लोकसभा के कितने सदस्य और राज्यसभा के कितने सदस्य मतलब हस्ताक्षर करके प्रक्रिया को हटा सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। तो वही 100 से 100 इसके। और हटाने की प्रक्रिया का वर्णन जो होता है आर्टिकल अनुच्छेद 124 के 4 और 125 के 5 124 के 4 और 125 के 5 में वर्णित किया गया है। दोनों में इसका वर्णन किया जा सकता है। एक वी रामास्वामी जो थे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, जिन पर प्रस्ताव हटाने की प्रक्रिया मतलब लगाई गई थी। किस पे? वी रामास्वामी का पूछता है कि किस पे हटाने की प्रक्रिया लगाई गई थी, तो वी रामास्वामी का हटाने की प्रक्रिया लगाई गई थी, लेकिन ये साबित नहीं हो सका था और इन पर नहीं हटाया गया था। मतलब भंग हो गया था, लोकसभा भंग हो गया था, तो इसीलिए फिर ये प्रक्रिया वहीं पर वहीं ख़त्म हो गई थी। तो अभी तक ये प्रक्रिया नहीं की गई है, हटाने की प्रक्रिया किसी भी न्यायालय में। ठीक, इसका वेतन क्या होता है? वेतन तो सर्वोच्च न्यायालय का अभी वेतन वर्तमान में वेतन कहेगा तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,80,000 है। और अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,50,000 है। यही इनका वेतन निर्धारित किया गया है। ओके दोस्तों, आपको अगर ये कंसेप्ट सही लगता है, कंसेप्ट अगर समझ में आ रहा है जो न्यायाधीश हम पढ़ा रहे हैं, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे इसके पार्ट 3 में इसका और हम पार्ट लाएंगे न्यायालयों का। जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगी तो फिर इसका कुछ क्वेश्चन हम लाएंगे। आप हमको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।